नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। दंतक्षत की बात चल रही है। हमने सुंदर दांत किनको कहते हैं, कौन से दांत के दोष हैं, इनकी चर्चा की। 8 प्रकार के दंतक्षत कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट भी आपको बताई थी। चलिए अब जरा उनका परिचय प्राप्त करते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमारे हम उम्र श्रोता हैं, यानी हमारी उम्र के जो श्रोता हैं, उनको ये मालूम पड़ेगा कि कई बार इन सब चीजों का प्रयोग तो उन्होंने किया है, लेकिन इसको क्या कहते हैं ये उन्हें भी नहीं पता था। और जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी तक काम क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया है, ऐसे लोगों को पहले से ये पता होगा कि कौन कौन सी क्रियाएं किस किस प्रकार से संभव है। चलिए सबसे पहले कहते हैं गूढ़कम, उच्छूनकम, बिंदु, बिंदुमाला, प्रवालमणि, मणिमाला, खंडाभ्रक, वाराह चर्वितक। ये दंतक्षत के 8 प्रकार हैं। नातिलोहितेन रागमात्रेण विभावनीयम गूढ़कम। अब गूढ़क के बारे में कहते हैं कि जिसमें घाव तो नहीं बनना चाहिए, यानी आप दांत से होठ को दबा तो रहे हैं, लेकिन इतना भी न दब जाए कि आपका दांत कहीं उस कोमल होठ में, जो कमल जैसा कोमल होता है, कहीं अंदर चला जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी असर ही नहीं हो। तो जब होठ लाल पड़ जाए, बस इतना होठ को दबाया जाए, तो इसको नातिलोहितेन है। अंदर से ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लहूलुहान हो गया, खून आ गया, दांत अंदर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। राग मात्रेण, लेकिन जो होठ लाल लाल हो जाए, इतनी जोर से वो अगर दब जाता है, तो इसको गूढ़क नाम का दंतक्षत कहते हैं। देखिए, चुम्बन में भी होठों से होठों को दबाया जाएगा, होठों से होठों को चूसा जाएगा, लेकिन दंतक्षत में क्या होता है कि उसी होठ को कहीं दांत से धीरे से थोड़ा सा दबा दिया गया। तो ये जो गूढ़कम है, गूढ़क है, ये पहले प्रकार का दंतक्षत इसको माना गया है। आगे कहते हैं उच्छूनकम, तदेव पीड़नात् उच्छूनकम। इससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, यानी जहां खाली लालिमा दिखाई दे रही थी, उसकी जगह पे थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया अगर होठ पे, तो इसको उच्छूनक कहते हैं। अब चूंकि उच्छूनक की स्थिति ऐसी है कि गूढ़क तो सिर्फ होठ के ऊपर हो सकता है, लेकिन उच्छूनक जो है वो गाल के ऊपर भी इसका प्रयोग हो सकता है। तद उभयम बिंदु अधर मध्यम। अब देखिए, गूढ़क, उच्छूनक और एक बिंदु है। बिंदु क्या है कि जैसे 2 दांतों के बीच में बहुत थोड़ी सी चमड़ी को अगर दबा दिया जाए, तो वो काली पड़ जाएगी, तिल जैसा निशान बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 दांतों के बीच में थोड़ी सी कोई चमड़ी दबा दी गई हो, जो कटेगी नहीं, लेकिन जोर से दब जाने की वजह से, जैसे नहीं कई बार हाथ से कहीं हथौड़ी वगैरह से लग जाती है, तो फिर वो काला पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। इस प्रकार का निशान बिंदु कहलाता है। तो गूढ़क में तो इतनी जोर से आप प्रक्रिया को नहीं करते हैं। उच्छूनक की भी प्रक्रिया उससे ज्यादा होती है, लेकिन बिंदु से कम होती है। लेकिन बिंदु में तो आप मतलब इतनी जोर से उसको दबा देते हैं, चमड़ी के उस भाग को, कि जहां एक बार तिल जैसा निशान ही क्यों ना बन जाए। आगे चर्चा करते हैं तद उभयम बिंदु अधर मध्य इति। भाई, ये दोनों उच्छूनक और बिंदु हैं, ये होठों के मध्य भाग में इनका प्रयोग अधिकांशता हुआ करता है, क्योंकि यही भाग मुंह में आता है, और ये मुंह में आया तो वहां दांतों का प्रयोग करना बड़ा सरल बन जाता है। उच्छूनकम प्रवाल मणिश्च कपोले। अब इसमें से उच्छूनक और प्रवाल मणि जो है, ये गाल पे इसका बहुत प्रयोग होता है। अब गाल पे इसका प्रयोग दंतक्षतम कपोले बद्ध्वा पीड़ा सपत्नी जने।
हमारे आचार्य मम्मट उत्तम श्रृंगार प्रिय उदाहरणों के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने असंगति अलंकार का उदाहरण दिया और उसमें ये कहा कि भैया नववधु अपने पति के साथ रात्रि गुजार के जब वापस आई तो सुबह सुबह उसके गाल पे ये दंतक्षत का निशान दिखाई दिया। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि जहां क्षति हो, यानी जिसको लगे पीड़ा भी उसको होती है, लेकिन यहां दंतक्षत हुआ तो नववधु के गाल पे है, यानी पीड़ा उसको होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा उसकी सौतों को हो रही है कि देखो ये सारा आनंद इसको मिल गया। असंगति का बड़ा सुंदर उदाहरण ये माना गया है। तो ये जो गाल के ऊपर निशान वाली बात है, इसमें उच्छुनक यानी दांतों के बीच से मांस के भाग को इतना भी नहीं दबाना कि दांत अंदर घुस जाएं, लेकिन इतना तो दबाना है कि वहां उनके निशान पड़ जाएं, इसको उच्छुनक कहा गया है। प्रवाल मणि के बारे में ये कहते हैं कि आप ऊपर के दांतों का प्रयोग करते हैं और नीचे के होठ का प्रयोग करते हैं, और इनके मध्य में दबा करके आप इतना अधिक जोर से किसी भाग को चूसते हैं कि वो पूरा रक्त वहां खिंच के समिट के इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार का निशान दंतक्षत में प्रवाल मणि कहा जाएगा। लेकिन यही निशान आपने अगर 2-3 बार बना दिया तो इसको मणिमाला कहा जाएगा। विशेष करके सर्वस्येयम मणिमालायाश्चे, एक ही स्थान पे कई प्रवाल मणियों का बनाया जाना मणिमाला कहा जाता है। अल्पदेशायाश्चे त्वचो दसन द्वय संदंसजा बिंदु सिद्धि। बिंदु के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां उसी बात को कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी सी चमड़ी को लेकर के जब 2 दांतों के बीच में जोर से दबा दिया जाता है, जैसे छोटी सी चूंटी काटते हैं इस प्रकार से, और वो भाग काला पड़ जाता है, तो इसको बिंदु कहा गया है। सर्वै बिंदु मालायाश्च, और जब आप कई दांतों से इस प्रक्रिया को पूरा कर दें, यानी खाली एक दांत से दबाएंगे तो एक तिल जैसा निशान बनेगा, लेकिन आगे के 4 दांतों ने ऊपर के और 4 दांतों ने नीचे के, ऐसे 4-4 8 दांत मिल गए और थोड़ी सी चमड़ी को उन्होंने जोर से दबा दिया, और चारों ऊपर के और चारों नीचों के दांत उन्होंने उस भाग को अगर काला कर दिया तो इसको बिंदु माला कहा जाएगा। अब देखिए, जानबूझ के ये सारी प्रक्रियाएं की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। लेकिन कैसे बिंदु बनेगा, कैसे बिंदु माला बनेगा, कैसे, इनकी चर्चा हमने की। अब कहां कहां इनका प्रयोग किया जा सकता है, तो कहते हैं गल, कक्ष, वक्ष, गले में, कांख में, स्तन के ऊपर और वक्षस्थल के ऊपर, इन सभी जगह पे ये जितने प्रकार के आपको बताए गए हैं, इन सभी दंतक्षत का प्रयोग संभव है। ललाटे चोरवो बिंदु माला, भाई मस्तक के ऊपर कई बार बना दिया एक तिलक जैसा निशान है? तो बिंदु का प्रयोग या बिंदु माला का प्रयोग मस्तक के ऊपर भी किया जाता है। विशेष करके जंघाओं के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, सामान्यतः आगे ये चर्चा आएगी तब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि आलिंगन, उससे आगे बढ़े चुंबन, उससे आगे बढ़े नखक्षत, और अब हम चर्चा कर रहे हैं दंतक्षत की। ये एक से बढ़ के एक है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई पहले कोई बाद में। आलिंगन सबसे पहले, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर ये कोई भी कभी भी किसी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सभी स्थलों के प्रयोग सबके लिए संभव नहीं है। कुछ ऐसा है कि जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं, कई बार किसी कन्या के साथ
अगर इस प्रकार के काम संबंध से बंधे हैं तो आप किसी भी प्रकार का निशान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नहीं तो उसके घर पे सबको मालूम पड़ जाएगा। या उपपति के साथ कोई प्रेमिका अपना प्रेम कर रही है तो उपपति के साथ भी ये व्यवहार नहीं कर सकती है, यानी किसी अन्य के पति के साथ संबंध हैं तो ऐसी स्थिति में भी नहीं कर सकती, नहीं तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा, अगली बार से सारा प्रेम धरा का धरा रह जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण, लेकिन इनका क्या, कब, कहां, कैसे, कितना प्रयोग होगा ये बड़ा ही विचारणीय है। यहां पे कहे गए निर्देशों के अनुसार ऐसा नहीं कि इनका सबका पालन हो ही जाए। हां, जो मैंने प्रवाल मणि की बात की, जो मणिमाला की बात की, कई बार प्रेमी प्रेमिका इस प्रकार के इनका प्रयोग ऐसे भी करते हैं कि आज मिलन हुआ है तो चलिए आज जंघा पे या स्तन पे इस प्रकार का एक निशान बना दिया। अब ऐसे निशान को मिटने में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। अब चूंकि रोज रोज तो मिलना संभव नहीं है भाई, अधिक आनंद चोरी छुप के प्रेम करने में मिलता है, और जब चोरी छुप के कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसमें रोज मिलना संभव नहीं है, और जहां रोज मिलना संभव नहीं है वहां इस प्रकार के निशान, ये बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि भाई ये प्रियतमा सिर्फ मेरी है। यानी किसी की पत्नी के साथ अगर आपके संबंध हैं तो वहां पे तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कल को उसका पति भी उसके स्तनों को देखे और उस पर इस प्रकार के निशान दिख जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रियतमा सिर्फ आपकी है और फिर भी आप नित्य प्रति नहीं मिल पाते हैं तो इस प्रकार के प्रवाल मणि, मणिमाला, इनका प्रयोग किया जाता कि ये निशान मिटे उससे पहले दोबारा हम लोग जरूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आज तो नहीं पता है, जब मिल पाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन इससे पहले पहले हमें इसकी व्यवस्था रखनी है। और कई बार इनको दिखाना, इनको प्रदर्शित करना, इनके चित्रों को प्रदर्शित करना, ये सारी चीजें मन को काफी उत्तेजित करती हैं, आनंद देने वाली होती हैं। तो ये जो दंतक्षत हैं, मांडल में विषम कूटक युक्तम खंडाभ्रकम स्तन पृष्ठ एव। अब खंडाभ्रक की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल गोल गोल, यानी पूरे दांतों से बत्ती सी पूरी लगा करके और स्तन का बड़ा सा हिस्सा अपने मुंह में ले करके और उसके ऊपर पूरी तरीके से उसका निशान बना दिया जाए। छोटे थे तब कई बार हाथ पे घड़ी बनाया करते थे, हाथ के इस भाग को ले करके मुंह में और जोर से वहां पे बत्ती सी अपनी गड़ा देते थे और काटते थे, और जब वो बाहर निकलता था तो उस पे इस प्रकार से घड़ी जैसी बन जाया करती थी। तो इस प्रकार का कहते हैं कि ये सिर्फ कहां, स्तन पृष्ठ एवं, स्तन के पृष्ठ भाग पे यानी ऊपर के भाग पे ही इसका प्रयोग संभव है। संघता प्रदीर्घा वहवो दसन पद राजयस ताम्रांतराला वाराह चर्वितकम स्तन पृष्ठ एवं। स्तन पृष्ठ के ऊपर ही एक और, जिसको वाराह चर्वितक कहते हैं, दंतक्षत की बड़ी बड़ी पंक्तियां, यानी एक बार जोर से काट लिया और फिर काट लिया और फिर काट लिया। यहां पे तो आप ये मान लीजिए कि कई बार दांत जो हैं वो इतनी जोर से लग जाते कि वो दांत ही चूसने की तो कोई बात ही नहीं है, उन्हीं से वो हिस्सा पूरा काला पड़ जाए। तो इसको वाराह चर्वितक, वाराह आप जानते हैं सुअर को कहा जाता है, जैसे उसने चबा चबा करके और इस प्रकार का बना दिया हो। अब आप कहेंगे इतने कठोर दंतक्षत के प्रयोग भी होते हैं, तो भैया जो चंड वेग वाले लोग हैं उनके सारे कार्य ही चंड हुआ करते हैं। तो तद उभयम अपि च चंड वेगयो हो, भैया ये खंडाभ्रक और वाराह चर्वितक ये सिर्फ चंड वेग वालों के लिए हैं ही हैं, सामान्य लोगों के लिए तो ये है ही नहीं। नहीं तो भैया आज अगर इस प्रकार के निशान कहीं बना दिए ना तो 8 दिन तक तो उनमें पीड़ा ही होती रहेगी, वो सहन नहीं होगा, वो और अधिक दुखदाई बन जाएगा।
दूसरे दिन उन्हीं स्तनों का स्पर्श करने से या करवाने से वो स्त्री भी बचेगी, पुरुष को हाथ नहीं रखने देगी, दांतों से तो स्पर्श की बात जाने दीजिए। लेकिन जो चंड वेग हैं उनके लिए ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो भैया ये जो लास्ट के 2 बताए, पहले 6 का प्रयोग आप कर सकते हैं, उनमें कहीं इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिंदु में जब थोड़ी सी चमड़ी दबती है तो थोड़ी पीड़ा होती है, और जो बिंदु माला है उसमें भी थोड़ी सी पीड़ा अधिक है, लेकिन वो सहन करने वाली पीड़ा है। बाकी तो उनमें तो पीड़ा होती नहीं है, बाकी के जो 4 हैं। तो ये सर्व सामान्य है, लेकिन जो बाद के 2 बताए हैं ये तो भैया चंड वेग वालों के लिए ही हैं। चलिए अब इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन किन स्थानों पे किए जाने वाले ये प्रयोग किस प्रकार से उत्साहित, प्रोत्साहित, आनंदित करते हैं, और किस प्रदेश के लोगों को किस प्रकार के दंतक्षत या कौन सी चीजें प्रिय हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको जाकर के सर्च कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको सर्च करके इस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक गूगल को या यूट्यूब को इस चैनल को आगे लाने का कोई आधार नहीं मिल रहा है। तो मित्रों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।